साथियों नमस्कार। अभी आप लोगों ने सुना होगा जूम क्लाउड ऐप खतरनाक है, उसका उपयोग जो है अनसेफ है। जी हाँ, आपने ठीक ही सुना है, क्योंकि पवन दुग्गल साहब जो साइबर एक्सपर्ट हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह ऐप जो है चमकदार टाइम बम जैसा है। जी हाँ, क्योंकि यह ऐप जो है इसमें आरोप है कि ये ऐप है और इसके जो कंटेंट है, इसमें जो डाटा है ये लीक करता है या किसी अन्य कंपनी को बेचता है। तो इसमें जो साइबर एक्सपर्ट हैं इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि यदि इसका उपयोग करना आवश्यक है तो इसमें कुछ सावधानियां बरतें। वो सावधानियों में हो सकता है कि जैसे कि जो होम नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दें, हर मीटिंग पर अपना अलग अलग अपना यूजर पासवर्ड और थोड़ा सा टफ पासवर्ड बनाएं, वेटिंग रूम को एक्टिवेट करके रखें, स्क्रीन शेयरिंग बिल्कुल बंद कर दें। जो होस्ट हैं वही स्क्रीन शेयरिंग करें और जो आपके जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी स्क्रीन शेयरिंग लॉक कर दें। रिकॉर्डिंग लॉक करें, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी इस बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग बंद रखें, सिर्फ होस्ट ही कर सकता है। लिंक को सार्वजनिक नहीं करें। इसका जब लिंक हम देते हैं तो जिसको हमें जिस पार्टिसिपेंट्स को हमें आमंत्रित करना है तो उसके व्यक्तिगत मोबाइल पर इसका लिंक दें या उसके ईमेल पर इसका लिंक दें या उसके मैसेंजर पर इसका लिंक दें। बाकी इसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इस लिंक को नहीं पोस्ट करें, जिससे कि अवांछित लोग इसको ज्वाइन न करें। एडमिन को अपने पार्टिसिपेंट्स पहचानते हों, अब अपना जो एडमिन है जो पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़ रहे हैं उनको वो पहचानते हों, क्योंकि जिससे कि कोई ऐसा पार्टिसिपेंट्स इसमें नहीं जुड़ जाए जो आपके डाटा को या आपकी जो बातचीत को कहीं बाहर लीक कर सके। और एडमिन जो है जब मीटिंग समाप्त होती है तब उसको मीटिंग को लीव नहीं करे, मीटिंग को एंड करे। और ऐसा कुछ सावधानियां रखते हुए हम इसका उपयोग करने की सलाह को साइबर एक्सपर्ट देते हैं। लेकिन भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री ऑफिस है, होम मिनिस्ट्री कार्यालय है, 16 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि जो यह जूम ऐप है इसका जो उपयोग है वो खतरनाक है, अनसेफ है। और जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे बड़े घराने हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजों का जो है मीटिंग नहीं करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं करें जो इसके लीक होने से सरकार के या विभाग को इसमें नुकसान हो सकता है। तो स्पेशली उन्होंने पत्र जारी कर दिया है कि डिपार्टमेंट्स के लोग, जो सरकारी विभाग के लोग हैं, इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करें। जी हाँ, जब भारत सरकार का एक बड़ा जिम्मेदार मंत्रालय इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करता है, ऐसा हमें अवगत कराता है, तो हमें चाहिए कि ऐसे ऐप का हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ऐसे इस्तेमाल करने से हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं, जो हमारे अन्य जो डाटा है वो अगर लीक हो जाते हैं तो इसका नुकसान हमें व्यक्तिगत रूप से और हमारे समाज को भी उठाना पड़ेगा। तो हम अब इस प्रकार का अगर हमें मीटिंग करनी है और हमें अपने कलिंग से या हमें अपना दिशा निर्देश नीचे तक पहुंचाना है तो हम क्या करें? तो उसके लिए बहुत सारे ऐप हैं जो ऑलरेडी वर्किंग में है। उनमें से जैसे गूगल हैंग आउट मीट, उसका उपयोग किया जा सकता है। स्काइप है जो पहले से चल रहा है, उसका उपयोग किया जा सकता है। एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके एक ऐप है, उसको उपयोग किया जा सकता है। स्लैब करके ऐप है। ये बहुत सारे कुछ ऐप हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने दिशा निर्देश पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसमें उन ऐपों में बहुत सारे आपके फंक्शंस नहीं है, बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस नहीं मिलता है। किसी में बहुत 10 पार्टिसिपेंट्स रखते हैं, किसी में ओनली 100 पार्टिसिपेंट्स रखते हैं, किसी में जो है वो फ्री नहीं है। तो तरह तरह के उसमें बंधन है। तो अब इसके लिए क्या करें? तो मैं तो ये मानता हूं दोस्तों कि अगर सरकार ने हमें इसके लिए मनाही किया है तो हम इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करें। लेकिन मैं भारत सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के ऐप, जो विदेशी ऐप हैं, वो हमारे देश में चल रहे हैं और हमारे डाटा को चोरी करके दूसरे देशों में लीक करने का ऐसा खतरा बना रहता है, और जो वर्तमान में ये जूम क्लाउड ऐप मीटिंग के अलावा भी जो दूसरे ऐप वर्तमान में हैं वो भी हमारे देश के नहीं हैं, वो भी किसी न किसी देश के हैं। तो ऐसी क्या गारंटी है कि दूसरे ऐप इस प्रकार का कृत्य नहीं करते हो या नहीं कर सकते हो? तो भारत के अंदर भी एक ऐसा मीटिंग ऐप बनना चाहिए जिससे कि हम अपने घरों में और या किसी भी लोकेशंस पर रह करके आपस में शेयर हो सकें, आपस में बातचीत कर सकें, आपस में दिशा निर्देश जारी कर सकें, बता सकें और लाइव चैट कर सकें। तो दोस्तों, वास्तव में जब हमारे पास जो अभी ऐप चल रहे हैं वो सेफ नहीं है,
तो आवश्यकता होती है कि क्यों ना हमारे देश में और हमारी सरकार ने ही एक ऐसा ऐप बनाए जो हमारे लिए सेफ हो और जिससे ऐसा डाटा कहीं बाहर लीक होने का खतरा नहीं हो। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक इनोवेशन चैलेंज चालू किया है। ऐसा जो कार्य करते हैं, ऐसी जो कंपनियां हैं, ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप भारत देश के लिए ही इस प्रकार के ऐप का निर्माण करें। और बाकायदा भारत सरकार ने इसको अपने पोर्टल माई गवर्नमेंट पर डाला हुआ है और इसके लिए एक अच्छा अमाउंट भी उनने रखा हुआ है कि जो इसको बढ़िया ऐप बनाएगा और उपयोगी ऐप होगा उसको लगभग 1 करोड़ रुपए के ऊपर का इसमें प्राइस रखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारे देश के इस प्रकार के ऐप का निर्माण करने वाले जो लोग हैं, वो एक अच्छा ऐप हमारे समाज को दें जिससे कि हम आपस में अपना काम भी जारी रख सकें और इस प्रकार का डाटा चोरी होने का या ऐसा कोई हमारे लिए खतरा नहीं हो। तो दोस्तों, मैं इस प्रकार के जो हमारे नए नए जो निर्देश आते हैं, जो नई नई तकनीकें आती हैं, उनके बारे में जो भ्रांतियां रहते हैं, वो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूं। तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि मेरे नए वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहें।